अब यहाँ एक बात समझने की है कि नवन नीच की अति दुखदाई। नीच का झुक जाना भी हम लोग तो समझते हैं चलो देर से आए दुरुस्त आए, पर वो पता नहीं क्या मनसा लेकर के आया है और कब कांड कर जाए और कब कर्म कांड कर जाए, कोई भरोसा। हाँ, इसलिए बहुत से लोग सतर्क रहते हैं। हाँ, रहना भी चाहिए। हाँ, न जाने कब कहाँ कांड हो जाए। तो समझदारी जो नवन नीच की अति दुख, हम तो समझते साहब झुक गया, तो परीक्षित जी ने समझ आके झुक गया और उसने जो है ना चार जगह परीक्षित जी ने दी। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। पहली जगह दी जहाँ ताश होते हैं, जहाँ जुआ होता है, वो जगह बताई कि वहाँ तुम रहना। तो भैया आज भी जहाँ अड्डे पे ताश होंगे, जुआ होगा, वहाँ कलयुग रहता है। अच्छा, जुआ में भी कलयुग रहता है। और बुरा मत मानना, कुछ लोग जो है जो जुआ खेलते हों उनके उस धन में भी कलयुग रहता है। जुआ के धन में भी कलयुग रहता है। एकदम जुआ में बहुत सारा धन तो कमा लो, लेकिन उनकी औलाद स्वस्थ नहीं रहेगी, उनका परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो धन जो है मेहनत की कमाई का नहीं है। रावण ने भी धन को लूट लूट के बहुत बढ़ाया था, लेकिन रावण का हुआ क्या? 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। वो जो परेशान कर देता है वो धन। 3-4 धन ऐसे हैं जो जीव को बहुत परेशान करते हैं। एक तो ये जुआ का धन है, दूसरा धन है भाई के हिस्से का। कभी भी नाप तोल हो और यदि हमने हड़पने की मनसा से यदि भाई का धन या भाई की जमीन या भाई के हिस्से में से षड्यंत्र करके यदि हमने अपने हिस्से में लिया है, तो वो जीवन में कभी परिवार में शांति नहीं रहने देगा। तीसरा है बहन और भांजी का धन। बहन और भांजी का धन ये कभी जीवन में शांति नहीं पाने देगा। चौथा है नाठ का धन। वो कुछ दिन बाद सुपड़ा साफ करता है। यदि उसमें से हमने, क्योंकि वो उसको मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा, मुझे ज़रूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं, और लोग जानते हैं वो उससे बचने का प्रयास करते हैं और वो कहीं ना कहीं समाज के हित में उसे दान कर देते हैं, क्योंकि उस समय तो वो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जो है शुगर के मरीज को जैसे चीनी अच्छी तो बहुत लगती है, रसगुल्ला अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसका परिणाम बोला करो भाई अच्छा नहीं होता। और 5वां या 6वां मानिए वो है आश्रम का या मंदिर का या संत का धन, वह भी विनाश करता है। कुछ लोग जो है ना मंदिर की जमीन को, आश्रम की जमीन को तिकड़मबाजी करके अपने नाम अपने हिस्से में या वैसे ही जोत लेंगे हैं, या उसको जो है ना चतुराई चालाकी से जो है ना वो करके उसका वो उपयोग करेंगे। वह शांति कभी नहीं लेने देगी और एक दिन घर में उसके पागल पैदा हो जाएंगे, घर में दिमाग उनका खराब हो जाएगा। तो ये कुछ धन ऐसे हैं जो हिंसा के द्वारा इनडायरेक्टली इनमें हिंसा होती है, वो आदमी की शांति को छीन कर दे। धन तो दिखाई देगा
लेकिन धन से मिलने वाला सुकून, शांति, समृद्धि है और घर में बरकत है और औलाद के संस्कार, ये तुम्हें सही नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक फर्क आप देखना, मैं कहना नहीं चाहता पर मैं प्रकारांतर से कह रहा हूं। जिनकी सर्विस खून पसीना की है उनकी औलाद तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी, और जिनकी सर्विस ठीक नहीं है उनकी औलाद तुम्हें ठीक नहीं मिलेगी। ये बात मुझे याद आई तो हमारे जो है मेजर साहब बैठे हैं, खड़े हो जाएं। इनकी बच्ची है और वो तलवार में, हाँ, तलवारबाजी में मेरे पास मैसेज आया था, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। समय मिलने पर उसे आशीर्वाद जरूर मैं दूंगा। तलवारबाजी में और मेडल लेकर के आई है। मुझे इतना, क्योंकि ये आर्मी वाले लोग होते हैं ना, देश के सैनिक होते हैं, इनकी संतानें जौहर करती हैं क्योंकि इन्होंने जौहर किए होते हैं। मैं प्राउड फील करता हूं, कह देना। तो क्योंकि पसीने की कमाई दिखती कम है पर फायदा ज्यादा करती है, और वैसी कमाई दिखती ज्यादा है? अब ये कैसे कह दूं कि फायदा कम करती है? अब आप समझ लो, है? फायदा तो करती ही नहीं है, वो केवल दिखती है। जैसे रावण के पास संपत्ति दिख रही है और सीता जी रावण के पास लक्ष्मी जी हैं, वो दिख रही हैं पर उसके पक्ष में नहीं है, उसके पास हैं पर उसके साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? रावण के सीता जी पास हैं पर साथ नहीं है, अशोक वाटिका में दिख रही हैं पर उसके पक्ष में नहीं है, उसके नजदीक दिख रही हैं पर उसे प्राप्त नहीं है। अगर उसे प्राप्त हो गई होती डॉक्टर साहब, अगर सीता जी रावण को प्राप्त हो गई होती तो जब अंगद ने पैर जमाया और ये कहा कि फिरें राम सीता में हारी, जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिरें राम सीता में हारी, तो रावण को कहना चाहिए था, 10 खोपड़ी वाला आदमी, वेदों का भाष्य करने वाला, इतना बड़ा विद्वान, उसे यह समझ में नहीं आया कि जुआ में दाव पर वो चीज लगाई जाती है जो अपनी जेब में होती है, अपने पास होती है। भाई तुम्हारी जेब में जो 20 रुपया धरे का है वो मैंने दाव पे लगा दे, जो कोई समझदारी है? या ऐसा हो सकता है क्या? भाई तुम्हारे पैसा मैं दाव पे कैसे लगाता हूं? तो इस समय सीता जी रावण के उसमें हैं, कस्टडी में, रावण के चंगुल में हैं। तो रावण को कहना चाहिए था कहीं दाव पे लगाना है तो कोई ऐसी चीज लगाए जो तोपे होए, जो तोपे है ही नहीं, जो मैं हरण करके लाया हूं, जो मेरे कस्टडी में है, जो मेरे हक में है, मेरे पास में है, मैं उस चीज को तुम कैसे दाव पर लगा सकते हो? ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? लेकिन रावण, जैसे अंगद ने दाव लगाया, रावण बड़ा राजी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास सीता जी है नहीं, ये लक्ष्मी मेरे पास है नहीं, ये केवल ऊपर का दिखावा दिख रहा है, लेकिन यदि इस शर्त में मैं जीत गया तो मुझे सीता जी सचमुच में मिल जाएंगी। है? ऐसे ही ये जो धन है ये उस आदमी के पास दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनकी जो धक 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 चलती रहती है ना, है? उनसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, संपर्क में भी है, वो भीतर से यही कहते रहते, कृपा करना भगवान। मैंने कहा काय की? बोले पच जाए, मिले तो बहुत है ठाकुर जी। ठाकुर जो कहता ठाकुर जी ने बहुत है, ठाकुर जी नहीं देता उसे, उसे तो जो है कोई और, कोई तुम्हें माया जो है ना तुम्हारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में यदि आ रही है और रास्ता गलत है, तो उसे ठाकुर जी की दी हुई मत मानिएगा, उसका रास्ता कहीं से निकाल देना, और नहीं तो फिर वो तो जाएगी और संग में। हाँ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नबाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नबाती। रहा न
को कुल रोवनिहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, हे राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तो ये जो धन की बात आई, जुआ की बात चली थी, ताश की बात चली थी। ताश जो है खेलने वाला भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। बोले क्यों? ताश कपट सिखाता है। ताश में क्या है? सिवाय कपट के कुछ नहीं है भाई। चाहे हरानो है, कैसी हरानो है, चाहे चिड़ी की तुरप हो, चाहे ईंट की तुरप हो, चाहे वहाँ गुल्ला छुपाना पड़े, चाहे कचू करना पड़े, बस ये चालाकी देखनी पड़ती है कि जाने कौन सा डाल दो, जाने कौन सा डाल दो, जाने कौन सा डाल दो, और कब के लिए कौन सा रखना है। तो दाव ही तो खेल रहे हैं भाई, जुआ ही तो है वो है। चाहे पैसा वहाँ में लगे हों चाहे न लगे हों, जुआ है। जीत को पैसा को आनंद है, जब जीत को आनंद है। हमें जो खेले वाली बतावत है कि कभी कभी तो लोग खेलने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि रात आ जाते हैं तो लालटेन जरा लेते हैं। रात हो जाती है तो लालटेन जराते हैं। अब तो लाइटें गई हैं, बल्ब है गए। अपने जमाने की बात बता रहा हूँ। रात हो जाती थी तो लालटेन जरा लेते। और घर वाले परेशान है कि भाई रोटी तो खा जा। बोले रोटी की ना पड़ रही है। अब तो ये दाव होना चाहिए, अब तो जो होना चाहिए, रोटी को भूल जाते लोग हैं। तो उसमें केवल कपट है। इसलिए द्यूतम पानम। दूसरा है जो है नशा, जो बुद्धि को खराब करता है और वह कलयुग का निवास रहता है। नशा करने वाला स्वयं भी सुखी नहीं रह सकता और कभी भी उसका परिवार भी सुखी नहीं रह सकता। द्यूतम पानम स्त्रियम। तीसरी है देखो, पीने वाली भले ही तर्क दें कि साहब मैं तो नेक दवाई की तरह लेता हूं। अरे दवाई लेनी है तो डॉक्टर ने पे ले हो ना है। दवाई लेनी है तो डॉक्टरों से लीजिए। ये चीज जो है इतने खतरनाक तरीके से उन कीड़ों का जूस है जो जिंदे कीड़ों को और खौलती हुई कढ़ाई में पटक दिया जाता है। एक दिन में एक सीन देख रहा था। ये जो चीन के लोग हैं ना, ये चीन के लोग ये मार के नहीं खाते, ये जिंदे को छीलते हैं या जिंदे को भूनते हैं और जिंदे को उबाल करके तल करके खाते हैं। और जब उसमें जब कढ़ाई में पड़ता है जीव जिंदा तो बचने की कोशिश करता है, छटपटाता है, तड़पता है। तो ऐसे ही अब वो तो जो कढ़ाई पे जो जिंदा जो खा रहे हैं ना, वो तो उन जीवों को वैसे खा रहे हैं। वहां तो 10 20 50 ही होंगे। लेकिन जो दारू बनती है ना, उसमें गुड़ को गला करके उसमें कीड़े पड़ते हैं और उन कीड़ों को सीधे भट्टी में झोंका जाता है। और करोड़ों अरबों खरबों कीड़ों की जो है एक आध तौला बनती है। समझिएगा, एक आध तौला। वाष्पन क्रिया होती है ना, मैंने बनते हुए देखा से। वाष्पन क्रिया होती है, इधर से भाप जाती है और उधर जो बोतल में आती है। तो समझिए एक बोतल में कितने हजार करोड़ जिंदगियों को भून दिया जाता है और उसको हम फिर पीते हैं। और उनको पीने वाले लोग कभी कभी जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तो अहमदाबाद के प्लेन में उन्हें भी जिंदा जलना पड़ता है। क्योंकि कर्म का लेख मिटे नारे, और जिंदा जलना कितना खतरनाक होता है, हैं? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
युद्ध चल रहा है, जिसके कारण हमारे देश में पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की जो परेशानी खड़ी हो रही है, युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में उन देशों में जो भून के खाने वाले थे ना, अब वे आपस में भुन रहे हैं। आकर के जब गिरता है, वो वीडियोज देखी है मैंने, ऐसे क्या कहूंगा, वो उड़ जाते हैं, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, बीन करके भी पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। अहमदाबाद में जब प्लेन में आग लगी ना, हवाई जहाज में, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मंत्री कहाँ है, उनके वो सैंपल ले ले करके जी कौन को डीएनए, कौन को डीएनए, नेक से दे दो, मांस को टुकड़ा कर लो, संस्कार करो। ऐसे जो अभी जो देश में जो भुन रहे हैं ना, उन्होंने भी कभी भूना है, इसलिए वो कर्म फल देने पे आया है। रोकते रोकते भी वो युद्ध रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। द्यूतम पानम, इसलिए दारू जो है ना, शराब जो है ना, जो पीते हैं ना, उन्हें ये लगता है कि हम तो सब पीने वाले कहते हैं अपने बाप की पी रहा हूँ, तेरी पी रहा हूँ क्या? अपने बाप की तो पी रहा है, पर तुझे ये नहीं पता कितनों का खून पी रहा है, कितनों की जिंदगी पी रहा है, कितनों का सुकून पी रहा है, इसलिए उसके माथे पर कलयुग बैठता है। द्यूतम पानम, जहाँ की नारियां अमर्यादित रहती हैं। ये भारत वो देश है कि रानी पद्मावती को देखने के लिए, उसके नाखून को छूने के लिए आक्रांता तरस गया था। पूरा युद्ध हुआ, और युद्ध में जब रानी को लगा कि मेरी सेना मारी गई, मेरा रक्षक मारा गया, तो उसने जौहर किया। अपने साथ सब रनिवास की जो रानियां थीं, जो किले की जो रानियां थीं, उन्होंने आग जलाई। इसका गवाह है चित्तौड़ का किला। नहीं, चित्तौड़ का नहीं, चित्तौड़ का ही है क्या? हाँ, चित्तौड़ का किला इसका गवाह है। वहां अभी भी जो जौहर किया था ना, हाँ, रानी पद्मावती ने जौहर किया था, वो जगह आज भी है। देखोगे वहां तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस इतिहास को सुन करके। तो जिन्होंने अपने नाखून तक को छूने नहीं दिया, मरना मंजूर किया, ये भारत उन साध्वियों का देश है, उन वीरांगनाओं का देश है, हा? तो जो आक्रांता देखने को तरस गया लेकिन देख नहीं पाया है, उस देश की नारियां इस बात में अपना गौरव समझने लगी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को दिखा पाए हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, और उन नारियों का भी दुर्भाग्य है। वो अपने उस बात को भूल गई हैं, अपने इतिहास को, अपने गौरव को, अपनी संस्कृति को। उन्हें यही लगता है कि हम जितना अपने आप को शो ऑफ कर पाए, दिखा पाए, हम उतनी ही महान बन जाएं। ये मूर्खता है, ये समझदारी नहीं है। आक्रांता मर गया, लेकिन देखना तो दूर, छूना तो दूर है,
उनकी छाया तक को नहीं पकड़ पाया साहब। तो बात किस पे चली? इसमें एक श्लोक है, द्यूतम पानम स्त्रियम सुना। स्त्रियां जो है, नारियां हैं, जहां अपने आप को, भाई एक समय वो था कि नग्न करने के लिए जिसने कपड़े पकड़े उस पे महाभारत हो गया, जो उघाड़ने के लिए तैयार हुआ तो महाभारत हो गया, और अब कोई कपड़ा पहनने की कह दे। बात समझ गए? पहले कपड़ा उतारने पे महाभारत हुआ, और अब जो है कपड़ा पहनने की कह दे तो महाभारत हो जाता है। हाँ, यूं कहते हैं, बताओ जी बाबा अपनी कथा करें, जिन्हें जिनते काले दोनों को हमारी मर्जी, हम कचू पहरे हैं, हमारी मर्जी। अरे हम हाई फाई हाई क्लास के लोग हैं, हम मॉडर्न लोग हैं। मेरे के नंगे हैवे थे मॉडर्न नहीं बनते, नंगे हैवे थे हाई क्लास के नहीं बनते, नंगे होने से महान नहीं बनते। अगर नंगे हैवे थे महान बनते तो भैंस कबू की महान है जाती है। आए वो तो पूरी नंगी है साहब। वैसे एक बात बताऊं, भैंस हो करके भी ठाकुर जी ने उसके अंगों को ढकने के लिए पूंछ बनाई है। भैंस हो करके भी अंगों को ढकने के लिए पूंछ बनाई है। और जो मनुष्य हो करके और जो अपने आप को नग्न दिखाना चाहते हैं, वो भैंसों से भी गए बीते हैं, चाहे बुरो माने चाहे भलो माने। नंगे होने से महान नहीं बनते। उन अपनी वीरांगनाओं का इतिहास याद कर करे जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है वह महान बनता है, वो नारी महान बनती है, और उन्हीं के उदर और कोखों से पैदा होने वाले मनुष्य जो है इस देश का नाम रोशन करते हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, तो जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रहता है। तो कलयुग जो है ना, बोला कि 4 जगह नहीं 5वीं जगह और दे दो मैं अपने मन से। बोले बता, बोले सोने में, स्वर्ण में। वो ठीक है, तो सोने में और दे दी। तो जो सोना होता है ना, मैं ये मना नहीं कर रहा कि सोना रखें नहीं, सोना चांदी रखो खूब घर में, कोई मना नहीं है, बखत जरूरत पे काम आता है। लेकिन बस दिखाओ मत ज़्यादा, भाई छाती पे ला दे के घूमो मत। छाती पे ला दे के घूमबे तो 2 नुकसान है। एक तो जो भाई देख के तुम्हें खुश तो कोई होनो ना, हमारे सोनो पहरबे तो खुश कोई ना होनो, आग वाले ही लग जाए। और तुम बिना माचिस के हम आग लगा रही हैं दुनिया में, फलानी जर जाएगी, फलानी फूक जाएगी। अब कि ऐसा बनवाऊंगी कि मेरी देवरानी की आग लग जाए। अब बताओ, अब जा उद्देश्य थे यदि हम सोने दिखा रहे हैं, ज़्यादा पहन रहे हैं, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? हैं? अरे जाके पहरवे थे दुनिया को दुखी होए, वह काम नहीं करना चाहिए। सोनो राखो अपने बखत जरूरत पे। हमारे माँ बाप ने दया है, हमारे सास ससुर ने दया है, हमारे पति ने दया है, तो जोड़ के राखो। जब कोई जरूरत पड़े हैं तो उठा के दे दो कि जा काम के लिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसमें भी आसक्ति न रखो है, और नहीं तो फिर कलेजा किसी दिन जो है फट जाएगा। तो स्वर्ण में नहीं भैया, कोई काव की तरफ इशारो मतलब सबकी गोल मोल बात कह रहा हूँ मैं। है अब कोई पैर के आ गई आज, और ऐसी कौन सी सुते में न जाऊँ जो ऐसा नहीं करते हो। ऐसे की दूध की धुबी वही को है। ये तो सबकी बात है। तो जो जा बातें समझेंगे, धीमे धीमे अपने जीवन में धारण करेंगे तो महान बनेंगे। हैं? क्योंकि इससे खुशी कोई नहीं होता है।